हाँ सुनो ना अपेक्षा, मेरा दोस्त कमलू मिला, वहाँ पो में था। हाँ रेखा को पाने की चिंता जरूर थी। मैंने समझाया बिहार के हायर एजुकेशन की तरह तुम्हारा प्यार खोखला है। कॉलेजों में न लाइब्रेरी न प्रयोगशाला, 99% प्रोफेसर कामचोर। कामचोर प्रोफेसर अयोग्य मंत्रियों से कमलू का क्या संबंध भैया? साला झूठ मूठ का बन रहा था कि आत्महत्या कर लूंगा। वह प्रतियोगिता परीक्षा पास कर गया है। अब कमलू और उसका बाप मिलकर रेखा के बाप से दहेज मांग रहा है। साले का प्रेम कहाँ चला गया? अब कौन लड़की सच्चे प्रेमी पर भरोसा करेगी? कमीना मेरे दोस्ती लायक नहीं है कमलू। दहेज लेना था तो प्रेम का ड्रामा क्यों? रेखा को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने कहेंगे। आत्मनिर्भर लड़कियां ही दहेज लोभियों से मुकाबला कर सकती है। आज एक नई कहानी पता चला है। गांव गए थे, पता चला सोमू का बेटा नकुआ और चतरू की बेटी बकनी मिलकर एंड्रॉयड मोबाइल खरीदा। नकुआ और बकनी साथ साथ 5वीं क्लास में पढ़ता है, परंतु दोनों जब मजदूरी करने नहीं जाता है तो माँ के हाथों मार खाता है। आलू मकई रोपने, निकोनी करने इन्हें किसानों के खेत में जाना पड़ता है। ये दोनों मिडिल स्कूल में नाम नहीं लिखा पाएंगे। तब तो नकुआ और बकनी के माँ बाप कसाई हैं। कम से कम 14 वर्ष के आयु तक पढ़ाना कानूनी बाध्यता है। सरकार का बाल अधिकार कानून कहाँ गया? नकुआ और बकनी के माँ बाप कसाई नहीं है, गरीब है, अशिक्षित है। हाँ सुनो ना दोनों के मिलकर मोबाइल खरीदने की कहानी। यह प्रेम कहानी भी है। दोनों के बाप पंजाब में हैं। अपने अपने मजदूरी में से 6 महीने से चोरी की है, तब कहीं जाकर 4000 नकुआ और 2000 बकनी जुटाकर मोबाइल खरीद पाए। गजब है, सूचना क्रांति। बकनी के हाथ में भी एंड्रॉयड मोबाइल। बकनी का घर वार्ड नंबर 7 में है और नकुआ का घर वार्ड नंबर 2 में है, पर दोनों रोज साथ में एक ही किसान के खेत में मजदूरी के लिए जाते हैं। दोनों की उम्र मुश्किल से 12-12 वर्ष की होगी। दोनों 6-7 महीना पहले से ही भिकनी के मोबाइल में फोटो, फेसबुक, यूट्यूब आदि मजदूरी करते समय मौका मिलने पर देखा करते थे। परंतु भिखनी जिस दिन दूसरे किसान के खेत में काम करने जाती थी, मन महसूस कर रह जाते थे। मन तरसा था हरि दर्शन को। गांव के ही दुकान से मोबाइल खरीदा है। जलखै खाते समय दोनों मोबाइल देखते हुए खाएगा। वाह, किशोरवा में प्रवेश करने वाले लड़का और लड़की ने मिलकर मोबाइल खरीदा। दोनों साथ में मिलकर मोबाइल देखते हैं। तब गांव में भी लड़कियों को आजादी है। कोई आजादी नहीं है, बस मजदूरी करते समय बात करने और मोबाइल देखने के मौके हैं। निश्चल और आत्मीय है दोनों का बातचीत, परंतु निश्चल और आत्मीय प्रेम को हमारा समाज हजम नहीं कर पाता है। बकनी जिस आजादी और मौके का लाभ उठा रही है, अब गलफांस बनने वाली है। भिखनी की शादी 16 वर्ष की उम्र में होगी, वही बकनी मात्र 13 साल की उम्र में ब्याह दी जाएगी। गाँव में जिस लड़की की पंख ज्यादा फड़फड़ाती है, उसकी ब्याह उतनी जल्दी हो जाती है। ये तो बाल विवाह है जो कानूनन अपराध है। मुझे भी मालूम है, समाज में लड़कियों का ब्रेन वॉश इस तरह से किया जाता है कि किशोरावस्था में गर्दन कटाने के लिए या शादी करने के लिए तत्पर रहती है। फिर उसका काम रहता है बिहार की आबादी कैसे बढ़ाई जाए। आशा के साथ हर साल टेम्पू से सरकारी हॉस्पिटल में जच्चा बच्चा कैसे पहुंचे, पंजाब से पति ने खाता में कितना पैसा भेजा, किस क्वैक से दर्द और ताकत का इंजेक्शन लेना है। मुनिया मुन्ना, टुन्ना टुन्नी, नकुआ बकनी आदि 6-7 बच्चों को 2 बार खाना बनाकर खिलाना और सरकारी स्कूल में खिचड़ी खाने के लिए भेजना है। 6-7 बच्चों की परवरिश बच्चों की सहायता से करते हुए कभी कभी मजदूरी करने भी जाना। गरीबी से उत्पन्न कष्ट का निस्तारण गालियों से करना पड़ता है। सुबह में गालियों का बौछार करते हुए 2 घंटा झगड़ो, दूसरे से नहीं, दियाद, गोतिया और पड़ोसियों से। शाम में भी 1 घंटा झगड़ो। बच्चों की परवरिश की चिंता, बीमारी, गरीबी, सरकारी राशन, सरकारी स्कूल, क्वैक की दवा, कलह, मजदूरी, निरक्षरता आदि के बाद जीवन जीने का स्पेस कहाँ बचता है। संसदीय चुनाव, विधानसभा चुनाव, स्थानीय निकाय चुनाव के समय इन्हें समझा दिया जाता है, तुम गरीब नहीं हो, तुम फला जाति के हो, तुम पिछड़े नहीं हो, तुम फला धर्म के हो। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।